RHD क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम आप लोगों के लिए बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि आप लोग जो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। एजुकेशनल वीडियो ना बनाने का कारण आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो अच्छा तरह से देख नहीं पा रहे थे। लेकिन हम आप लोगों के लिए आज 10वीं वर्ग के 5वीं पाठ यानी भारत महिमा के जो पाठ है, इसके श्लोक, अर्थ और इसके अंदर जो क्या क्या कहेंगे, किस श्लोक में क्या कहा गया है, उन सभी का वर्णन करने वाले हैं। तो चलते हैं आप लोग का बिना समय लिए। देखिए, भारत की महिमा जो सर्वत्र सभी जगह पर गाई जाती है। भारत महिमा पाठ के प्रथम पद विष्णु पुराण से और दूसरा पद जो है भागवत पुराण से लिए गए हैं। देवात्मा भी भारत के गीत गाते हैं। हमें अपने भारत के प्रति भक्ति भाव रखना चाहिए। भारत की भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। भारत में जन्म लेने वाले लोग धन्य होते हैं। भारत की शोभा देखकर भगवान विष्णु भी खुश होते हैं। भारत की भूमि निर्मल और वत्सला है। भारत की भूमि में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। भारत की भूमि विशाल है। भारत की भूमि सागर, वन, पर्वत, नदी से सेवित है। भारत का जगत गौरव है। भारत की भूमि पूजनीय है। भारत की भूमि में देवतागण भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। सागर से भी सेवित भूमि भारत की भूमि है। चलिए हम श्लोक पर चलते हैं। गायन्ति देवाः पुरुषोत्ततः, यानी कवि वेद व्यास जी देवताओं के शब्दों में भारत की गौरव गरिमा का ज्ञान करते हुए कहते हैं कि भारत वह भूमि है जहाँ पर देवता लोग भी जन्म लेना चाहते हैं। वह तरसते हैं इस भूमि पर जन्म लेने के लिए। इस धरती को, इस पवन धारा को उत्कृष्ट करते हैं देवता लोग। भारतीय धारा धाम पर जन्म लेने वाले भारतवासियों की प्रशंसा करते हैं कि धन्य हैं वह भारत भूमि के लोग जो भारत भूमि पर जन्म लेते हैं और इस भूमि पर देवता भी जन्म लेना चाहते हैं। अहो अवेवं किमकारी शोभनम प्रसन्नम यवाम सिद्धता स्वयं हरियः योजनम लब्धम निशो भरता जिरे मुकुंद सेवे पाइका अस्पृहा हियम नः। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में कवि वेद व्यास जी भारत की महिमा और सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, अरे इस भारत को परमात्मा ने क्या करके इतना सुंदर बनाया, यह सुंदर आकर्षण का केंद्र बनता गया है। कवि कहते हैं कि लगता है कि श्री हरि ने अपने हाथों से सुंदरता के सभी कलाओं को सजाते हुए इसका निर्माण किया है। ये मनुष्य यहाँ जन्म प्राप्त कर विष्णु की सेवा करने के लायक बनाते हैं और श्री विष्णु की सेवा के इच्छुक होकर अपना जीवन सफल करते हैं। यम निर्मला वत्सला मत्रे भूमि प्रसिदा सदा वार्तम वर्षमितम विभिन्नम जन्म धर्म जाति प्रभेदये रिक्तम भावम बहंतो वसंती। अर्थात कहने का अर्थ है, प्रस्तुत श्लोक में कवि ने भारत की भूमि की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह भारत भूमि निर्बल और कोमल है। यह प्राचीन समय से ही सदा के लिए प्रसिद्ध रही है। यहाँ पर अनेक जाति धर्म के विभिन्न लोग एक तत्व भाव में रहते हैं और एक तत्व भाव को धारण करते हैं। विशाला
शमदिया धरा भारतीय सदा सेविता सगरे रमेरूपा वने पर्वते निर्चरम निर्चरे व्यव्य भूति वयंते वीरेशा शुभा चप गावे। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में कवि भारत की विशालता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह हमारी भारत की भूमि प्राचीन सबसे ही विशाल रही है और हमेशा हमेशा से यही भारत भूमि सुंदरता को धारण करती है। हम सागरों के द्वारा शोभित रही है, जंगलों पर्वतों झरनों आदि से विशाल वैभव को धारण करती है तथा कल्याणकारी नदियों को धारण करती हुए संपन्नता से परिपूर्ण रही है। जगत गौरम भारतम शोभिनम सदा अस्मार वीरत तथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति शमेशम ज्ञानम प्रदर्श रूपम सदा वर्जनीय। अर्थात कहने का अर्थ है प्रस्तुत श्लोक में कवि ने भारत की सुंदरता और गौरव गरिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि यह भारत प्राचीन समय से ही संसार में गौरव गरिमा सुंदरता के लिए प्रसिद्धि रही है और सदा सत्य से ही हम भारतीयों के लिए पूजनीय रही है। इस प्रकार वर्तमान में इस भारत की प्राचीन गौरव महिमा को ध्यान में रखते हुए हम सभी भारतवासियों के द्वारा इस देश की भक्ति की जानी चाहिए, क्योंकि यह भारत प्राचीन काल से ही हमारे लिए आदर्श रूप का आकर्षण के रही है।